चलो सुपरलेटिव डिग्री देख लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में पहली बात तो सब्जेक्ट जो होगा वो खाली एक ही रहेगा, एक ही सब्जेक्ट। स्टार पॉजिटिव और स्टार कंपैरेटिव में दो सब्जेक्ट रहते थे, पर सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, हमेशा खाली एक ही सब्जेक्ट रहेगा। दो तरह के होते हैं, एक कौन सा होगा, द मोस्ट वाला, द मोस्ट या ईएसटी, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट या तो ईएसटी। दोनों में एक और बात ध्यान रखनी है कि द मोस्ट वाले में हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नेम आएगा। द मोस्ट में हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नेम आएगा, और वन ऑफ द मोस्ट में हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नेम आएगा। ये ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि द मोस्ट वाले में सिंगुलर नेम और वन ऑफ द मोस्ट वाले में प्लूरल नेम। अब जैसा कि हमने देखा था कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो तीन तरह की होती है, जिसमें से एक हमने कौन सा देख लिया है, स्टार पॉजिटिव। सेम वैसे कंपैरेटिव भी तीन होता है, जिसमें से एक हमने कौन सा देख लिया है, स्टार कंपैरेटिव। बाकी के जो दोनों हैं वो इसमें आएंगे। जैसे द मोस्ट वाला है तो एक बार इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और एक बार किस में कन्वर्ट करते हैं, कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं। सेम ये भी ऐसी कि एक बार ये कन्वर्ट होता है पॉजिटिव डिग्री में और एक बार कन्वर्ट होता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री हो गई एक, दो, और वो स्टार वाली एक। कंपैरेटिव भी एक, दो, और वो स्टार वाली एक। तो अब तीन अगर पॉजिटिव है तो तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। उस वाले में क्या था कि दो सब्जेक्ट रहते ही हैं, इसमें क्या होगा, द मोस्ट वाले में पॉजिटिव है तो एज या सो एज तो रहने ही वाला है, ठीक है। यहाँ भी अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें सो एज या तो एज तो रहने ही वाला है। डिफरेंस क्या होगा कि स्टार्टिंग में इसमें क्या आएगा, द मोस्ट वाले में नो अदर, और वन ऑफ द मोस्ट वाले में क्या रहता है, वेरी फ्यू। बस हो गया। अगर एज रहा और स्टार्टिंग में नो अदर तो समझ जाना वो कौन सी डिग्री है, द मोस्ट वाले की पॉजिटिव है। अगर एज या सो एज रहा और स्टार्टिंग में वेरी फ्यू रहा तो समझ जाना कि वो कौन सी पॉजिटिव है, वन ऑफ द मोस्ट वाली पॉजिटिव है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट रहेगा जो इस वाले एज के बाद आएगा, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद आएगा, हाँ एज के बाद आएगा सब्जेक्ट जो एक रहेगा। जबकि स्टार वाले में क्या होता है, स्टार वाले पॉजिटिव में क्या होता था, एक सब्जेक्ट आगे रहता था और एक सब्जेक्ट पीछे रहता था। अब कंपैरेटिव देख लेते हैं। कंपैरेटिव है तो जो बेसिक इसकी पहचान होती है, ईयर या तो मोर देन, वो तो नो डाउट रहने ही वाला है, ठीक है। इसमें भी अगर कंपैरेटिव है तो ईयर या तो मोर देन तो रहने ही वाला है। डिफरेंस क्या है कि स्टार कंपैरेटिव में जैसे देन के तुरंत बाद क्या आता था, सब्जेक्ट आता था, पर इसमें क्या होगा, देन के बाद एनी अदर आएगा, ठीक है। और सेम ऐसे इसमें भी देन के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, मैनी अदर, या तो मैनी अदर आएगा या तो बहुत बार क्या देखने को मिलता है, मोस्ट अदर। तो सेम अगर ई आर मोर देन के बाद सब्जेक्ट है कोई तो वो स्टार कंपैरेटिव हो गया। अगर देन के तुरंत बाद एनी अदर है तो वो द मोस्ट वाले का कंपैरेटिव हो गया, और अगर देन के बाद मैनी अदर या मोस्ट अदर है तो वो वन ऑफ द मोस्ट वाले का कंपैरेटिव हो गया, ठीक है। स्टार कंपैरेटिव में क्या होता था, एक सब्जेक्ट आगे और एक सब्जेक्ट देन के बाद आता था। पॉजिटिव में एक सब्जेक्ट आगे और एक सब्जेक्ट एज के बाद आता था, ठीक है। पर इसमें क्या होगा, देन के बाद एनी अदर, और इसमें देन के बाद मैनी अदर या मोस्ट अदर। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे कि वो डिग्री कौन सी है। चलो सबसे पहले हम इसमें द है और ई एस टी है, मतलब ये कौन सी है, द मोस्ट वाली है, ठीक है। देखो द मोस्ट के बाद सिंगुलर नेम आता है, द मोस्ट के बाद सिंगुलर बॉय आया है, बॉयज़ नहीं लिखा है। अगर बॉयज़ लिखा होता तो वो गलत होता। चलो चेंज करना है, एक बार पॉजिटिव में चेंज करेंगे, एक बार कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। एग्ज़ाम में अगर लिखा है कि चेंज इनटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव में ही करना है, पर अगर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं लिखा है, बस ऐसा लिख दिया है कि चेंज इनटू डिग्री, तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हो। अब अगर ये द मोस्ट वाली डिग्री है तो अगर द पॉजिटिव में चेंज करना भी है तो द मोस्ट वाले के पॉजिटिव में ही चेंज करना है, ठीक है।
वेरी फ्यू वाले में मत चेंज करना, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट का है, तो इसलिए ये फर्स्ट वाले टाइप का है द मोस्ट वाले का, तो चेंज होगा भी तो इसी में चेंज होगा। स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, नो अदर, ठीक है। नो अदर के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नेम आएगा। तो नो अदर, करण की कंपैरिजन किस में की जा रही है, बॉयज़ में की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, नो अदर बॉय, सिंगुलर नेम, नो अदर बॉय, बॉयज़ लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो नो अदर बॉय इज़, अब क्या आ जाएगा, एज। लेजीएस्ट का सिंपल फॉर्म क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म लेजी, एज लेजी एज, सब्जेक्ट और मतलब जो है करण, ठीक है। अदर वर्ड डाल दो लास्ट में, करण इन आवर क्लास। ये जो अदर वर्ड है वो आगे भी लिख सकते थे कि नो अदर बॉय इन आवर क्लास, तो बेटर क्या है कि अदर वर्ड को आगे ही लिखो यहाँ पे, ठीक है। नो अदर बॉय इन आवर क्लास इज एज लेजी एज करण। अब इसी वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज करके देखते हैं, तो होगा भी तो इसी के कंपैरेटिव में चेंज होगा, मतलब कौन सा, जिसमें देन के बाद एनी अदर आता है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहेगा करण, फिर इज, अब द नहीं आएगा, ईयर या तो मोर लगाएंगे, लेजीएस्ट में ई एस टी लगाए तो लेजी में क्या लगेगा, ईयर लगेगा। देन, देन की तुरंत बाद क्या आ जाएगा, एनी अदर, और एनी अदर के बाद यहाँ क्या लगाओगे, सिंगुलर नाम। किसकी कंपैरिजन की जा रही है, करण की, करण के साथ बॉयज़ में कंपैरिजन की जा रही है, तो एनी अदर बॉय, लास्ट में द वर्ड इन अवर क्लास, हो गया। दूसरा, ब्लू पेन इज़ बेटर देन एनी अदर पेन, पहले पहचानो कि डिग्री कौन सी है, ई आर मोर देन दिखा, समझ के कौन सी है, कंपैरेटिव है, पर कंपैरेटिव भी तो तीन होती है ना अपने पास, एक स्टार कंपैरेटिव, एक द मोस्ट वाली कंपैरेटिव, है ना, और एक कौन सी कंपैरेटिव, वन ऑफ द मोस्ट वाली कंपैरेटिव। ये कौन सी है, तो देन के बाद देखो, देन के बाद कोई सब्जेक्ट है नहीं, देन के बाद क्या है, एनी अदर है, तो एनी अदर प्लस सिंगुलर नेम किस में आता है, द मोस्ट वाले में आता है, तो हम समझ गए। अब कन्वर्ट करेंगे भी तो एक तो सुपरलेटिव में कर सकते हैं और दूसरा पॉजिटिव में करेंगे, तो करेंगे भी तो या तो इसमें करेंगे द मोस्ट में, या तो नो अदर वाले पॉजिटिव में। अगर तुमने इस वाले को वन ऑफ द में कन्वर्ट किया तो पूरी तरह से गलत है, ठीक है, ये इसका पार्ट है, इसका नहीं है, तो चेंज भी इसी में होगा। तो पहले सुपरलेटिव में चेंज करके देखते हैं। ब्लू पेन, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, ब्लू पेन इज, अब द मोस्ट या तो ई एस टी, द तो आएगा कंपल्सरी। बेटर का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद द बेस्ट, अब क्या आ जाएगा, सिंगुलर नेम। ब्लू पेन की कंपैरिजन किस में की जा रही है, पेन में की जा रही है, द बेस्ट पेन, हो गया, ब्लू पेन इज़ द बेस्ट पेन। दूसरा पॉजिटिव में चेंज करो, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, नो अदर, नो अदर प्लस सिंगुलर नेम, किसकी कंपैरिजन की जा रही है, ब्लू पेन के साथ बाकी सारे पेन्स की, तो नो अदर पेन, अदर वर्ड है इसमें नहीं है तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया, नो अदर पेन इज एज। अब बेटर का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, गुड होता है, गुड, बेटर, द बेस्ट, गुड एज, एज के बाद जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आ जाएगा एज ब्लू पेन, तो नो अदर पेन इज एज गुड एज ब्लू पेन। तीसरा देखते हैं, कपिल इज़ द मोस्ट हिलेरियस पर्सन, तो चेंज करते हैं, पहले तो डिग्री कौन सी है, द मोस्ट वाली है, चेंज होगा भी तो इन दोनों में ही चेंज होगा, यानी या तो नो अदर वाले एज में या तो एनी अदर वाले कंपैरेटिव में। पॉजिटिव में करते हैं, पहले स्टार्टिंग में क्या आ गया, नो अदर, किसके साथ कंपैरिजन हो रही है, पर्सन, ठीक है। यहाँ पे कमेडियन भी आ सकता था, बॉय भी आ सकता था, पर बता दिया ना कि किस में कंपैरिजन हो रही है, पर्सन में कंपैरिजन हो रही है, पर्सन, नो अदर पर्सन इज एज। अब हिलारियस का पॉजिटिव फॉर्म में ये हिलारियस ही है, एज हिलारियस एज कपिल, ठीक है। इसमें एज के बाद सब्जेक्ट आएगा और कंपैरेटिव वाले में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाता है ना। यहाँ पे देखो, कंपैरेटिव में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ गया और पॉजिटिव वाले में
एस के बाद आएगा। कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ गया कपिल। इज़ हिलारियस के साथ अगर मोस्ट लगाए तो हिलारियस के साथ क्या लगेगा, मोर लगेगा। मोर हिलारियस देन द मोस्ट वाला है तो देन के बाद क्या आएगा, एनी अदर। सिंगुलर नेम भी लिखना है, किसके साथ कंपैरिजन हो रही है, पर्सन। अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब ये नो अदर गर्ल इज एज स्मार्ट, एज देखा पॉजिटिव है, स्टार्टिंग में देखा नो अदर है, इसका मतलब कि ये द मोस्ट वाले का पॉजिटिव है। तो चेंज होगा तो या तो एनी अदर वाले कंपैरेटिव में होगा या तो द मोस्ट वाले सुपरलेटिव में कन्वर्ट होगा। तो सुपरलेटिव में करते हैं एक बार और एक बार कंपैरेटिव में। चलो सुपरलेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा अनिका, ये रहा इज, अब क्या आएगा द, ठीक है द। स्मार्ट में क्या लगा देंगे, ई एस टी। मोस्ट स्मार्ट नहीं होता है, स्मार्टेस्ट होता है। अनिका इज़ द स्मार्टेस्ट, सिंगुलर नेम क्या आएगा, गर्ल में कंपैरिजन की जा रही है इसकी, तो स्मार्टेस्ट गर्ल। गर्ल्स नहीं आएगा, क्या आएगा, गर्ल आएगा, सिंगुलर नेम। कंपैरेटिव में चेंज करो, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट इज, अब मोर आएगा या ईयर आएगा तो स्मार्ट में ई एस टी लगाए, मतलब स्मार्ट में ईयर रहेगा, स्मार्टर देन एनी अदर। किसके साथ कंपैरिजन हो रही है, गर्ल के साथ। लास्ट गोल्ड चेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, कौन सी डिग्री है, वन ऑफ द मोस्ट वाली। चेंज करेंगे तो किस में करेंगे हम, एज पर कौन सा एज वेरी फ्यू वाला, ठीक है, नो अदर वाला नहीं, एज वेरी फ्यू वाला। और अगर कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो मैनी अदर वाला कंपैरेटिव में चेंज होगा। एक बार पॉजिटिव में करेंगे एक बार कंपैरेटिव। पॉजिटिव स्टार्टिंग में ही क्या आ जाएगा, वेरी फ्यू, एज इट नियर वेरी फ्यू। अब वेरी फ्यू के बाद क्या आएगा, प्लूरल नेम, किसके साथ कंपैरिजन हो रही है, गिफ्ट्स में कंपैरिजन हो रही है। ये जो गोल्ड चैन है वो सबसे महंगे गिफ्ट्स में से एक महंगा गिफ्ट है, तो गिफ्ट्स वेरी फ्यू की फट गिफ्ट्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, भले यहाँ इज़ है पर यहाँ हमने गिफ्ट्स कर दिया है ना, तो क्या आएगा, आर आएगा। वेरी फ्यू गिफ्ट्स आर एज एक्सपेंसिव एज, कौन था सब्जेक्ट, गोल्ड चैन, हो गया। कंपैरेटिव में करूँ तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाएगा गोल्ड चैन इज़, अब यहाँ पे गोल्ड चैन ही है, एक ही सिंगुलर है इसलिए मैंने इज़ रखा है। यहाँ पे गिफ्ट्स आगे आ गया था इसलिए हमने आर कर दिया था। गोल्ड चैन इज़ एक्सपेंसिव के साथ क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, मोर एक्सपेंसिव देन के बाद क्या आएगा, वन ऑफ द मोस्ट वाला है तो मैनी अदर या मोस्ट अदर लगा दो, मैनी अदर चलेगा, मैनी अदर। और मैनी अदर के बाद क्या आएगा, प्लूरल नेम आएगा, तो मैनी अदर गिफ्ट्स। गोल्ड चैन की कंपैरिजन गिफ्ट्स में हो रही है। हो गया, सारा समअप करके देखिए तो हमने क्या क्या किया, स्टार पॉजिटिव और स्टार कंपैरेटिव, ठीक है। अगर वो स्टार पॉजिटिव स्टार कंपैरेटिव कैसे पहचानेंगे, तो उसमें दो सब्जेक्ट आगे और पीछे दिया ही रहेगा, ठीक है। और एक कौन सा था, द मोस्ट वाला पॉजिटिव था। द मोस्ट वाले पॉजिटिव में क्या देखने को मिलता है, नो अदर, ठीक है। और एक हमने क्या देखा था, वन ऑफ द मोस्ट वाला पॉजिटिव। वन ऑफ द मोस्ट वाले पॉजिटिव में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या आएगा, वेरी फ्यू, ठीक है। कंपैरेटिव एक स्टार कंपैरेटिव और एक कौन सा, द मोस्ट वाला कंपैरेटिव। तो द मोस्ट वाले कंपैरेटिव में डिफरेंस क्या होता है कि देन के बाद क्या आता है, एनी अदर, ठीक है। और एक तीसरा कंपैरेटिव कौन सा देखा हमने, वन ऑफ द मोस्ट वाला। वन ऑफ द मोस्ट वाले में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें देन के तुरंत बाद क्या आता है, मैनी अदर या तो मोस्ट अदर। और ध्यान रखना द मोस्ट वाले में हमेशा सिंगुलर नेम
और वन ऑफ द मोस्ट वाले में हमेशा प्लूरल नेम बस। और वो जो अगर मान लो स्टार पॉजिटिव आ गया तो कन्वर्ट होगा भी तो किस में होगा, स्टार कंपैरेटिव में ही होगा, या स्टार कंपैरेटिव आ गया तो वो कन्वर्ट होगा तो स्टार पॉजिटिव में ही कन्वर्ट होगा। और स्टार वाले इंटरचेंज होंगे तो उसका रूल क्या था, पहला कि सब्जेक्ट की प्लेस चेंज करते हैं हम, जो सब्जेक्ट आगे है वो पीछे आ जाता है और जो पीछे है वो आगे आ जाता है। और दूसरा नॉट, कि ऊपर नॉट है तो नीचे नॉट नहीं लगाएंगे, ऊपर नॉट नहीं है तो नीचे नॉट लगाएंगे। ये दोनों रूल खाली और खाली स्टार वाले में ही अप्लाई करना है हम, इसके अंदर ये रूल अप्लाई करने नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।